हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक एज और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाइए। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेटर वैदिक एज। अब देखिए, लेटर वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1000 से 600 BC तक का। अब देखिए, आयरन वॉज डिस्कवर्ड इन 3000 BC। और आयरन की डिस्कवरी कब हुई थी? लोहे की डिस्कवरी कब हुई थी? 3000 BC के अंदर। कहाँ पर हुई थी? इजिप्ट में। कहाँ पर हुई थी? इजिप्ट में। एंड वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। और आयरन को क्या बोला जाता था? आयरन को बोला जाता था ब्लैक गोल्ड, ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। इट वॉज अ प्रीशियस मेटल। ये क्या था? प्रीशियस मेटल था। ठीक है, बहुत ही कीमती मेटल था। आयरन वॉज यूज फॉर प्रिपेयरिंग 2 टूल्स। आयरन मेनली 2 टूल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता था, एक्स और प्लोशेयर। प्लोशेयर जिससे हम हल जोतते हैं, और एक्स ये किसके साथ? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होगा तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो अर्बनाइजेशन आएगी। इसको हम सेकंड अर्बनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पहली कहाँ थी? आईवीसी में। सोर्सेज क्या है आईवीसी की? क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चला। फिर ऋग्वेदिक में पता चला हमें, लिटरेरी सोर्स ऋग्वेदा। और लेटर वैदिक एज में क्या हुआ? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लिटरेरी सोर्सेज में क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको पता है ना, हमारे 4 वेद है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू था लेटर वैदिक पीरियड का। अब हम पढ़ते हैं इनकी इकोनॉमी। देखिए, एग्रीकल्चर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या बन गई थी? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई थी। और इसके एविडेंसेस हमें कहाँ से पता चलते हैं? देखिए, इन द बुक शातपथ ब्राह्मस। इन द बुक शातपथ ब्राह्मस अ प्लोइंग रिचुअल हैज बीन मेंशन। खेत जोतने के जो क्रिया होती है उसको मेंशन किया गया था। दिस वॉज पीरियड व्हेन मल्टी क्रॉपिंग बिगेन। ये वो पीरियड है जहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग, तरह तरह की क्रॉप उगाना स्टार्ट हुआ था। इन एडिशन टू बार्ले दैट वॉज कोल्ड रावा, नाउ राइस एंड व्हीट वर ऑल्सो ग्रोन। बार्ले के साथ साथ एक क्रॉप थी, उसको क्या बोलते थे? रावा। वो और अब क्या उगने लग गया था? चावल और गेहूं भी उगने लग गए थे। द लेटर वेदा स्पीक ऑफ 6, 8, 10, 12, 24 बुल्स फॉर प्लोशेयर। और ऋग्वेदा में किसका मेंशन किया? कितने कितने बुल्स यूज करते थे? या तो 6 या 8, 10, 12 या 24 का। ठीक है, राजा जनक मैट हिज डॉटर सीता व्हाइल प्लोइंग हिज फील्ड हिमसेल्फ। और जो सीता माता है ना, वो उनको खेतों में मिली थी। कब मिली थी? तब वो खेत जोत रहे थे, हल चला रहे थे उस टाइम पे। तो सीता माता का जन्म धरती में से हुआ है। वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं हुई थी, वो राजा जनक को मिली थी। फिर उन्होंने उनको अपनी बेटी मान लिया था और अपनी बेटी की तरह रखा था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? हलदारा ब्रदर ऑफ कृष्णा, उससे भी हमें पता चलता है। ठीक है, कृष्णा का जो भाई थे हलदारा, उनके उसमें भी ये एग्रीकल्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था लेटर वैदिक एज में। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा वुमेन यूज टू प्रैक्टिस वीविंग ऑन अ वाइल्ड स्केल। वुमेन क्या करती थी? कपड़े बुनने का काम, उसके ऊपर सिलाई करने का काम, ये सब करती थी बहुत ही वाइल्ड स्केल पे। नाउ प्रोग्रेस वॉज मेड इन फील्ड ऑफ लेदर वर्क। लेदर वर्क के फील्ड में भी प्रोग्रेस मिला था। ठीक है, और कारपेंटरिंग भी होने लगी थी। कार को पेंट करना, कारपेंट्री। और क्या होने लगी थी? पोट्री, पोट्री मेकिंग, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने या और तरह तरह के उसके आइटम्स बनाने। द पीपल ऑफ लेटर वैदिक एज यूज टू मैन्युफैक्चर पोट्रीज ऑफ वेरियस काइंड which was painted grey ware was most distinctive and was possibly used by upper class। और उसको कैसे पेंट किया जाता था? ग्रे कलर से पेंट किया जाता था। ठीक है, ताकि वो अलग दिखे। और उसको कौन यूज करता था? अपर क्लास वाले यूज करते थे। There has been many places from where, ये क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर पोएट्रीज हैव बीन एक्सकवेटेड लाइक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली से हमें ये सब पेंटिंग का क्या मिला? हमें एविडेंसेस मिले। ठीक है, नाउ साइट्स बिलोंगिंग टू लेटर वैदिक पीरियड आर कॉल्ड एज पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स। अब जो साइट्स जहाँ पे लेटर वैदिक एज पीरियड था, जिस साइट पे, जिस टाइम पे, उस साइट्स को हम क्या बोलने लगे? PGS, पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स। पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी में कौन थे? देखो, पहले जनास थे, फिर क्रूज थे। ठीक है, जो जनास थे वो कौन थे? उनको क्या बोलते थे हम? जो जनास में डिवाइडेड थी लैंड, उसको देखभाल कौन करता था? जनपदा।
लैंड के लिए, ठीक है। और जो कुरुस थे वो कौन थे, कुरुक्षेत्र में। और जो पंचाल है वो किसके लिए यूज किया था, रीजन के लिए यूज किया जाता था। अब देखिए ऋग्वेदिक एज में क्या होता था, किंग और राजा क्या होते थे, लीडर ऑफ द पीपल होते थे। और लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, किंग और राजा क्या हो गए, टेरिटरी के लीडर हो गए, किंग ऑफ टेरिटरी। आर्मी अभी भी नहीं थी, कोई सरप्लस नहीं था, क्योंकि उनके आर्मी क्यों नहीं थी, क्योंकि कोई सरप्लस नहीं था, कोई पेमेंट करने का उनके पास जरिया नहीं था, कोई तरीका नहीं था, इसलिए आर्मी तो लेटर वैदिक एज में भी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए इन द वाजपेयी chariot race would be organized in which royal chariot was made to win against other kingsmen। chariot वो जो होते हैं ना घुड़सवार वाले, वो जो रथ से बनाए जाते हैं, वाजपेयी रचना ने वो स्टार्ट किया। और किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था, रॉयल चैरियट बनवाने लगे दूसरे किंगडम्स के अगेंस्ट। अब देखते हैं इनमें सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। आप मुझे कमेंट में बताना ऋग्वेदा में कितनी क्लास थी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे। सोसाइटीज में 4 पार्ट में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास। ब्राह्मण टॉप पे, आफ्टर दैट क्षत्रिय, देन वैश्यास एंड लास्ट में शूद्रास। ब्राह्मण्स क्या थी, प्रिस्टली क्लास, जो पंडित लोग थे ना वो आते थे ब्राह्मण्स में। क्षत्रिय कौन थे, जो पूजा करते थे, और जो रूलिंग क्लास थी वो थी इस टाइम पे क्षत्रिय। वैश्यास कौन थे, जो कॉमन मैन थे, जो एग्रीकल्चर का काम करते, खेती बाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में थे, कोई ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, और पेइंग टैक्सेस, जो लोग टैक्स देते थे। फिर आते हैं शूद्रास, ये लास्ट कैटेगरी थी, ठीक है। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस हैविंग प्रेस्टीज, पावर एंड प्रिविलेजेस। ये जो ऊपर की 2 क्लास थी इनके पास क्या थी, प्रेस्टीज, इज्जत थी, पावर थी और प्रिविलेजेस थे, काफी सारे राइट्स थे और काफी सारी एग्जम्पशन थी कि ये चीज इनको पे नहीं करनी। द टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय एन ऑफिसर कोल्ड एज समगृहित्री, ठीक है। जो टैक्सेस जो ऑफिसर कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समगृहित्री। ये सनागृहित्री, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सन आएगा यहाँ पे, संगृहित्री बोलते थे, ठीक है। अब देखिए सेवरल डिसेबिलिटीज वर इम्पोज ऑन शूद्रास। शूद्रास के ऊपर बहुत सी डिसेबिलिटीज का इम्पोज किया गया, लगाया गया। अब देखिए इसमें होता था एक उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है, पीपल यूज टू वियर अ सेक्रेड थ्रेड। इसमें क्या होता है, जो जनेऊ होता है ना उसी को हम उपनयन संस्कार बोलते हैं। आपने देखा होगा, आपके घरों में भी हुआ होगा, जब लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है, लाइक समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसका क्या करवाते हैं, उपनयन संस्कार करवाते हैं, जनेऊ पहनवाते हैं। जो व्हाइट कलर का थ्रेड होता है ना, आपने घर में नहीं हुआ होगा तो आपने पंडित को तो देखा ही होगा, वो पंडित जी पहन के रखते हैं व्हाइट कलर का थ्रेड, वो पहनाते थे। दिस उपनयन संस्कार वोस वो ब्राह्मण्स के लिए होता था, क्षत्रिय के लिए होता था और वैश्यास, इन तीनों क्लास के लिए होता था, शूद्रास के लिए नहीं होता था। और वुमेन फ्रॉम और क्लासेस, और वुमेन के लिए चाहे कोई सी भी क्लास के लिए, उनके लिए नहीं होता था, ठीक है। और शूद्रा को ये पहनना ही अलाउड नहीं था, ठीक है। और उनके पास कोई राइट टू एजुकेशन भी नहीं था शूद्रास के पास, ठीक है। वुमेन को तो अभी भी ये अलाउड नहीं है, ये सिर्फ जेंट्स के लिए होता है, वुमेन के लिए नहीं होता, ये होता है उपनयन संस्कार, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, व्हाई एजुकेशन राइट्स ऑफ वुमेन वर टेकन अवे। क्योंकि इससे पहले के टाइम पे थे, वुमेन की कंडीशन ठीक थी, पर धीरे धीरे ऐसे वुमेन की कंडीशन वर्स्ट क्यों होने लगी है, इसका आप मुझे आंसर बताइएगा। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे 4 आश्रम के बारे में, जो हमारे 4 आश्रम है, जो आज भी फॉलो होते हैं, आज भी माने जाते हैं। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचारी। क्या होता है, ब्रह्मचारी। दूसरा होता है गृहस्थ। तीसरा होता है वनप्रस्था। चौथा होता है सन्यासी। अब देखिए फर्स्ट ब्रह्मचारी क्या होता है, लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, जो अभी आप लोग लाइफ जी रहे हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या है, ब्रह्मचारी हैं। क्यों, क्योंकि उनकी अब तक शादी नहीं हुई है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड येट, ठीक है। और गृहस्थ जीवन क्या होता है, लाइफ ऑफ हाउस होल्डर्स, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपकी फैमिलीज में दादी दादा हैं, आपके भैया भाभी हैं, ये सब क्या है, ये गृहस्थी में आते हैं। हम बोलते हैं ना घर गृहस्थी संभालो, अब तो ये गृहस्थ जीवन जी रहे हैं अपना, इनका ब्रह्मचारी फेज ओवर हो चुका है। फिर वनप्रस्था में कौन आता है, एडवाइजरी रोल। वनप्रस्था में जैसे कि अब वो लोग आते हैं जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें जीवन के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में देखना चाहें तो कौन होगा, दादा दादी, वो हमसे बड़े हैं, वो हमको अच्छी बातें बताते हैं। फिर सन्यासी में क्या होता है, रिनंसिएशन हो जाता है, अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं जंगलों में या पहाड़ों पे भगवान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो ये 4 आश्रम है हमारी लाइफ के। अब देखिए रिलीजन क्या है। अब देखिए ऋग्वेदिक एज में क्या होता था, इंद्र, वरुण और अग्नि थे, और इसमें किससे रिप्लेस्ड हो गए, प्रजापति, विष्णु और रुद्रा। प्रजापति, विष्णु, रुद्रा। प्रजापति मीन्स क्रिएटर, बनाने वाला, विष्णु मीन्स प्रिजर्वर, प्रिजर्व संभालने वाला, रुद्रा मीन्स डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला, ठीक है। अब देखिए
पुशान बिकेम द गॉड ऑफ शूद्रास, शूद्रास के भगवान कौन बने? पुशान बन गए, ठीक है। सैक्रिफाइसेस इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है। गविस्ती का क्या होने लगा? डिस्ट्रक्शन होने लगा। कैसे? लोग गायों को इधर मारने लगे। और गविस्ती क्या था ऋग्वेदिक एज में? गायों की रक्षा करना, गायों के लिए युद्ध करना। और इधर क्या हो रहा था? पीपल वर किलिंग कैटल्स नाउ, पीपल गायों को ही मारने लग गए थे। और गो खाना, गो खाना एक वो टर्म है, जो भी आपके कोई गेस्ट आते हैं उनको आप कैटल मीट को मतलब फीड करते हो। मतलब आपके घर में कोई गेस्ट आया और आपने उसको खाने में क्या खिलाया? कैटल का मीट, मांस खिलाया, उसको हम बोलते थे गो खाना। पीपल वर नॉट लाइकिंग द सेक्रीफाइसेस, और पीपल को पर ये सेक्रीफाइसेस पसंद ही नहीं आ रहे थे। सरप्लस हुआ तो उसी कारण कैटल ज्यादा हुई, फिर प्लोइंग होने लगी। और ये बात किसको पसंद नहीं आई? वैश्यास को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। आई होप आपको ये सब इतना अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए हम चलते काव। काव को क्या मानते हैं हम एट प्रेजेंट? होली मदर, है ना, मतलब गाय हमारी माता है। अब देखिए हम वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको भी बताया 4 वेद होते हैं, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। और फिर कौन से? फिर वैदिक लिटरेचर में हम क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मणास के बारे में, फिर आते हैं अर्यंकास और फिर आते हैं उपनिषद, है ना। आप देखते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। जो ऋग्वेद है वो बहुत पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है, डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? कितने पार्ट में बांटा गया है? 10 पार्ट में। इट वॉज कम्पोज बिटवीन, ये कब लिखी गई थी, कब बना था? 1700 से 1200 BC में। देयर वर मैनी हिम्स प्रेजेंट इन विच हु वर ओरिजिनली रिटन बाय अ नंबर ऑफ प्रीस्ट फैमिलीज, ठीक है। कुछ हिम्स हैं जो कि ओरिजिनली रिटन है, वो किसने लिखे हैं? या तो पंडित ने या पंडित की फैमिलीज ने। और जो फर्स्ट और 10th बुक है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेस्ट एडिशंस बोलते हैं। क्या है वो? लेटेस्ट एडिशंस है। वाइल 2nd to 7th क्या है? ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद। क्या है? ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब क्या है? असिस्टेंट ऑफ मेन प्रीस्ट, अथर्वायुस। मतलब यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया? असिस्टेंट ऑफ मेन प्रीस्ट, जो मेन प्रीस्ट का असिस्टेंट होता है। फिर आता है सामवेद। सामवेद कहाँ से आया? कम फ्रॉम वर्ड सामान, सामान वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? मेलोडी, ठीक है, बहुत ही सुरीला, जिसको हम बोल सकते हैं ना, उस वे में इसको बोलते हैं। इसलिए कहाँ से बढ़ाया है? सामवेद का सामान से आया है। और इसके अंदर बहुत सी हिम्स है, जैसे कि सोमा सेक्रीफाइस, ये एक प्रीस्ट है, उद्गात्रिस, ये उसने लिखी थी। किसने लिखी थी? उद्गात्रिस ने लिखी थी सोमा सेक्रीफाइस। फिर आता है हमारा अथर्ववेद। कौन सा आता है? अथर्ववेद। देखिए कंसिस्टेड ऑफ पॉपुलर बिलीव्स एंड सुपरस्टिशन ऑफ द पीपल। ये इसमें क्या दिया गया है? इसमें पीपल के बिलीफ बताए हैं, जो कि पॉपुलर बिलीफ है, जिसमें लोग विश्वास रखते हैं। और सुपरस्टिशंस में भी जो लोग विश्वास रखते हैं उनके बारे में बताया गया है। मैनी मैजिक स्पेल्स, और कुछ मैजिक के मंत्र है ना, जो कि लिखे गए हैं किसमें? वेदास में लिखे गए हैं। और कौन से वेदा में? अथर्ववेदा में, ठीक है। कुछ मैजिक के मंत्र बताए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ब्राह्मणास क्या है? ब्राह्मणास कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू द वेदास। जो ब्राह्मणास है उसमें जितनी भी 4 वेदास है उनकी एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, ठीक है। और जो अर्यंकास है उनमें क्या किया गया है? उसको क्या बोलते हैं? अर्यंकास को पहले तो हम बोलते हैं जंगल बुक्स। अब देखिए इसमें 2 व्यूज है, ब्राह्मणास के अलग है, उपनिषद के अलग है। ब्राह्मणास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? कर्म मार्ग पे चलना चाहिए। जो भी हमारा काम है, ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें उसको अपनी शिद्दत के साथ करना चाहिए, अपने कर्म मार्ग पे करना चाहिए। कर्म ही पूजा है, ठीक है। वो वाला बात किसने बोली? ब्राह्मणास ने। उपनिषद ने क्या बोला? ज्ञान मार्ग, ज्ञान के रास्ते पे चलो। जो भगवान ने आपको बताया, जो वेद ने आपको दिए, वो सारे ज्ञान को फॉलो करो। और ये बुक्स क्या बताती है हमें? दीज बुक्स ऑल्सो टॉक अबाउट मेडिटेशंस। ये हमें मेडिटेशन के बारे में बताती है, हमें कैसे करनी चाहिए, कितना देर करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग सेक्रीफाइसेस आर नॉट इम्पोर्टेंट। इस बुक के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइसेस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। किसी की बलि देना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट एक्वायरिंग मोरल वैल्यूज आर, बट हमें क्या एक्वायर करना चाहिए? क्या लाना चाहिए अपने अंदर? दया भाव की भावना लानी चाहिए, मोरल वैल्यूज को एक्वायर करना चाहिए। दीज बुक्स वर एक्चुअली रिटन इन फॉरेस्ट। ये बुक्स कहाँ लिखी गई थी? एक्चुअली में जंगलों में लिखी गई थी। और क्या बोलते हैं हम इसको? क्या कंसिडर करते हैं? एज कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का जो कंक्लूजन है वो इस बुक में दिया गया है। दीज बुक ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऋषिज हु रेजिडिंग इन जंगल्स। ये बुक उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है जो कि महामुनि थे, जो कि ऋषि थे, वो कहाँ रहते थे? जंगल्स के अंदर रहते थे, ठीक है। आई होप आपको ये इतना पार्ट क्लियर होगा। अब हम देखते हैं उपनिषद के बारे में। देखिए
उपनिषद कब आए? एंड ऑफ वैदिक एज, जब वैदिक पीरियड का खत्म हो रहा था उस टाइम पे उपनिषद आए। इनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड एज वेदांता। क्या बोलते हैं? कोल्ड एज वेदांता। नॉलेज अबाउट साल्वेशन, ये हमें किसकी नॉलेज देते हैं? साल्वेशन की नॉलेज देते हैं। टॉक्स अबाउट मेडिटेशन ऑफ फिलोसफी, मेडिटेशन ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं। टोटल जो उपनिषद है वो हमारे पास कितने हैं? 108 उपनिषद। कितने हैं? 108 है ना, 108 है। और जो 11 हैं उनमें से हम उनको क्या बोलते हैं? मुख्य उपनिषद। 11 आर नोन एज मुख्य उपनिषद। देखिए, और जो इसमें हमें बता रखा है नॉलेज अबाउट साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब होता है मोह माया से दूर हो जाना, ठीक है, अपने गृहस्थ जीवन को त्याग देना और जंगलों में चले जाना भगवान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हेन वैदिक एज एंडेड चेंजेस आर, जब वैदिक एज का एंड हुआ, ठीक है, खत्म होने लगा, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने लगे। पहला चेंज तो ये था कैटल वेल्थ जो डिस्ट्रक्शन होने लगा, मतलब गायों की हत्या करने जाने लगी। जहाँ पे गाय को माता समझा जाता था अब उनको मारे जाने लगा। और क्या हुआ? सरप्लस हुआ, तो उससे क्या आया? सेकेंड अर्बनाइजेशन आया। सरप्लस हुआ तो उससे क्या आया? सेकेंड अर्बनाइजेशन आया। लोगों के थॉट्स में चेंज आने लगे, आइडियोलॉजी चेंज होने लगी, ठीक है, उनके विचारों में भी वो डिफरेंसेस आने लगे। जो पहले के लोग सोचते थे अब वो वैदिक एज खत्म होने के बाद उनमें और उनमें बहुत से डिफरेंसेस आने लगे। अब देखिए, पहला था हमारा ऋग्वेदिक के बाद क्या आया? लेटर वैदिक। और लेटर वैदिक में हमने क्या चेंजेस देखे? नए धर्मों का क्या होने लगा? राइज होने लगा, नए धर्म आने लगे, सरप्लस हुआ, जिसके कारण अर्बनाइजेशन आया। अर्बनाइजेशन मतलब वो होता है कि जहां पर लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या टर्शरी इंडस्ट्रीज में अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखाने लगते हैं। फिर डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट से क्या हुआ? इनकम बढ़ेगी, और ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास वेल्थ ज्यादा होगा तो आस पड़ोसी आप पे उस पर नजर डालेंगे। इसके कारण हमारे इंडिया में इन्वेजन्स होने लगे। इसके कारण ही जितने लोग आए थे, चाहे पोर्तुगीज है, डच है, इंग्लिश है, ब्रिटिश है, मुगल्स है, मंगोल्स है, जो भी है वो सब इसी कारण की वजह से आए थे, क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत हो गया था। अब देखिए इस टाइम पे क्या हुआ? 62 न्यू रिलीजन सेक्ट्स आर कमिंग। 62 नए रिलीजन सेक्ट्स आने लगे थे। जो मेन धर्म था उनके अलावा भी और धर्म के टुकड़े होते गए और उनके अंदर नए ही धर्म बनने लग गए। और पर इससे क्या हो गया था? इससे क्या दिखाता है? ये इतने नए धर्म आए तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो पीपल थे वो एक्चुअली में खुश नहीं थे। पीपल आर एक्चुअली नॉट हैप्पी, ठीक है। अब पीपल हैप्पी क्यों नहीं थे? पहली बात तो रीजन ये था कि हमारी सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइडेड थी। कौन सी? ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और वैश्यवास और शूद्रास। और जो पहले की जो टॉप क्लास थी उनको सारी इज्जत, पावर, प्रेस्टीज सब मिलता था। और जो बाकी की क्लास थी उनके पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ टेंशन, किस चीज की? कि वो रेवेन्यू कैसे देंगे, टैक्स पे कैसे करेंगे। अब देखिए राइज ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इकोनॉमिक का राइज होने लगा। कौन सी इकोनॉमी? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का, वो कंटिन्यू होता रहा। उससे क्या हुआ? डेवलपमेंट होने लगे एग्रीकल्चर में काफी सारे। फिर क्या हुआ? वो कंटिन्यू होगा तो उतनी हमें कैटल चाहिए होंगी, गाय चाहिए होंगी, बैल चाहिए होंगे, किसके लिए? खेती बाड़ी के लिए। और उसकी वजह से क्या होने लगा? सेक्रीफाइसेस भी ज्यादा होने लगे, इसलिए पीपल जो थे खुश नहीं थे, ठीक है। अब देखिए कैटल में बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं, मतलब जो गाय है तो वो बुद्धिज्म में क्या रेफरेंस करती है वो पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट बोलते हैं गाय के बारे में, कैटल्स के बारे में, प्रोवाइडिंग ऑफ, ये हमें क्या देती हैं? अन्नदा, वनदा, बलदा और सुखदा। मीन्स अन्नदा मीन्स फूड, खाना देती हैं, मतलब जैसे दूध दही हमें गाय से ही मिलता है ना। वनदा ब्यूटी, वो सुंदरता का प्रतीक है। बलदा स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग है। सुखदा हैप्पीएस्ट, खुशी के लिए। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, कौन से टेक्स्ट में? सूता निपाटा। सूता निपाटा एक टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का, उसमें उन्होंने गाय के बारे में ये वर्णन किया हुआ है। गाय क्या है? अन्नदा, वनदा, बलदा और सुखदा, ठीक है। और ब्राह्मणिकल कंसिडर्ड काउ एज अ होली मदर, और जो ब्राह्मण से वो गाय को क्या मानते थे? गाय हमारी माता है, एज अ गॉड ट्रीट करते थे, एज अ गॉड मानते थे। फिर क्या होने लगा? इसकी वजह से नई इकोनॉमी का राइज होने लगा, टाउन्स बनने लगे, तो फिर अर्बनाइजेशन ऑब्वियसली बात है होगा ही होगा। अब देखिए क्या हुआ, वैश्यास ने क्या किया? पंच मार्क क्वाइंस इन बिहार एंड यूपी, यूपी के अंदर पंच मार्क क्वाइंस स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। प्रेजेंट डे है बिहार और यूपी के अंदर, ठीक है। They started giving coins on interest, so Brahmins started denouncing the Vaishyas. वो coins किसके लिए देते थे? अपने इंटरेस्ट पे देते थे, ठीक है, जैसा भी इनको इंटरेस्ट करेगा। उसकी वजह से ब्राह्मण्स क्या हो गए? ब्राह्मण्स को वैश्यास अच्छे नहीं लगने लगे, उन्होंने डिनाउंस करना स्टार्ट कर दिया। द रिएक्शन टू द न्यू वेज ऑफ द लाइफ, ठीक है, नए तरीके लोग अपनाने लगे जिंदगी जीने के। ओल्ड पीपल आर बिगेस्ट क्रिटिसाइजर ऑफ न्यू वेज ऑफ लाइफ। और जैसे कि अभी भी होता है, जो भी नए चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट में, वो हमारी फैमिलीज में जो हमारे
बुजुर्ग लोग हैं जैसे कि आपके दादा दादी, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही पहले के टाइम में था, जो कि बूढ़े व्यक्ति थे वो ये उसको चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो बोल रहे थे ये चीज गलत है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इतना सब हो रहा था तो उसकी वजह से क्या हुआ, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रोपाउंडेड आ Puritan form of life where monks were not allowed to hoard. Many people joined the new religions. अब ये सब हुआ, उसके कारण जैनिज्म और बुद्धिज्म आए, जो कि लाइफ के बारे में बताते थे कि लाइफ को कैसा जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो धर्म है दोनों, ये लोगों को काफी पसंद आने लगे, तो लोगों ने जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। कल हम लेक्चर में पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, और जैनिज्म और बुद्धिज्म एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। आईवीसी, जैनिज्म और बुद्धिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आपको अच्छी तरह रिवाइज करना है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने लेटर वैदिक एज कंप्लीट किया है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।